दिस इज दिशा, योर इंस्ट्रक्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इफ और नेस्टेड इफ कंडीशन, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से क्यों और कैसे इफ और नेस्टेड इफ कंडीशन को यूज में लाया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, ये मेरे पास कुछ डेटा है और इस डेटा के अंदर से मुझे कुछ कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड करना है। तो आइए और देखते हैं कि कैसे हम इस डेटा में से इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को इफ कंडीशन की हेल्प से शॉर्टलिस्टेड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ कंडीशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप एक्सेल के अंदर कोई भी फंक्शन, कोई भी कंडीशन और कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं वो हमेशा आपका इज इक्वल टू से ही स्टार्ट होगा। तो हमें इसमें भी ऐसे ही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, आप इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद हम अपनी कंडीशन देंगे जो भी हमें लगानी है। तो अभी हमें इसमें क्या कंडीशन लगानी है, अभी हमें इफ कंडीशन लगानी है, इसलिए हम अपने कीबोर्ड से इफ कंडीशन टाइप करेंगे। कोई भी कंडीशन देने के बाद हमेशा ब्रैकेट ओपन किया जाता है। तो हमने इफ कंडीशन यहाँ पे लिखी IF, उसके बाद कीबोर्ड से आप ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट और कुछ नहीं, आपकी कंडीशन है। वो आपसे पूछ रहा है कि आपको इसके अंदर क्या कंडीशन देनी है, आप मुझे कंडीशन बताओ। तो मैंने इसको बोला कि मेरे यहाँ वही कैंडिडेट इंटरव्यू देने आ सकता है जिसकी एज, लॉजिकल कंडीशन में हमने क्या सेलेक्ट करा, एज, जिसकी एज लेस देन मतलब कम होगी। जिसकी एज कम होगी कितने से, हमें वो भी बताना पड़ेगा। तो मैंने बोला जिसकी एज कम होगी 40 से, मतलब जो लेस देन 40 होगा, जिसकी एज कम होगी 40 से। ये तो मेरी एक कंडीशन थी। अब इस कंडीशन को देने के बाद आप हमेशा कॉमा लगाएंगे। जब भी आपकी कंडीशन एंड होगी, कंडीशन एंड होने के बाद आप हमेशा एक कॉमा लगाते हैं। तो हमने क्या करा, एक कॉमा लगाया। अब कॉमा लगाने के बाद वो पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर इस सिस्टम को इस सेल के अंदर, ये जो हमारा सेल है, इस सेल के अंदर कंडीशन ट्रू मिलती है, मतलब यहाँ पर लेस देन 40 वैल्यू मिलती है, तो वो सिस्टम आपको क्या रिटर्न करके देगा, क्या आंसर देगा। तो मैंने बोला अगर इस सिस्टम को लेस देन 40 वैल्यू मिलती है तो वो कैंडिडेट सेलेक्टेड है, मतलब वो कैंडिडेट इंटरव्यू देने आ सकता है। ठीक है, ये तो थी मेरी ट्रू कंडीशन, मतलब अगर वो कैंडिडेट लेस देन 40 होता है तो वो सिलेक्टेड है, इंटरव्यू देने हमारी कंपनी में आ सकता है। बट ये तो हमारी एक कंडीशन थी। उसके बाद जैसे आपकी कंडीशन खत्म होती है आप हमेशा एक कॉमा लगाते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि जो भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा कभी भी आपके डबल कॉमा में नहीं आएंगी, वो हमेशा आपके सिंपल ही आप लिखेंगे। 100, 150 जो भी आपको लिखना है वो सिंपल लिखेंगे। लेकिन अगर आपका कोई भी टेक्स्ट होता है वो हमेशा आप किस में लेते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमास में लेते हैं। जैसे अभी हमने इन्वर्टेड कॉमास में इसको ले लिया। ठीक है, तो हमने इसमें कंडीशन दी इज इक्वल टू इफ, यानी कि अगर जिसकी एज लेस देन 40 होती है वो कैंडिडेट आने के लिए सिलेक्टेड है। ठीक है, और जिसकी ग्रेटर देन 40 होती है, फॉल्स कंडीशन भी हमें इसे बतानी पड़ेगी, हमसे फॉल्स कंडीशन पूछ रहा है। तो मैंने इसको बोला जिसकी एज लेस देन 40 नहीं होती है वो कैंडिडेट रिजेक्टेड है। तो हमने इसमें टाइप कर दिया रिजेक्टेड। ठीक है, तो अब देखते हैं ये हमें क्या आंसर देगा। वैसे इसे जो आंसर देना चाहिए वो इसे रिजेक्टेड ही देना चाहिए, तो इसने रिजेक्टेड ही दिया है बिकॉज इस सिस्टम को इस सेल के अंदर जो हमने जिसमें कंडीशन अपनी सेलेक्ट करी थी 42 है। अगर हम इसे लेस देन 40 कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसे 21 कर दिया, तो ये आपको सेलेक्टेड दे देगा। ठीक है गाइस, अब मुझे देखना है इस डेटा के अंदर से हमारे कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिलेक्टेड हैं और जो रिजेक्टेड है। सो वो देखने के लिए आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करते हैं। तो हमने क्या करा, शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करा, ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स की तरफ ड्रैग हो गया। और इसके बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोल+D प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से। कंट्रोल+D किसकी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल+D होती है डाउनवर्ड्स, ऑटोफिल डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स ऑटोफिल करने के लिए हम कंट्रोल+D का यूज़ करते हैं। ओके गाइस, तो देखा आपने कि कैसे हमने इफ कंडीशन का यूज़ करा। अब हम देखेंगे कि कैसे हम नेस्टेड इफ कंडीशन का यूज़ करते हैं। सो नेस्टेड इफ कंडीशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम इफ कंडीशन के साथ किसी और कंडीशन को यूज़ करते हैं।
और साथ ही इफ़ कंडीशन का यूज़ तब भी किया जाता है जब हम इफ़ कंडीशन के अंदर एक और इफ़ कंडीशन को यूज़ करते हैं। मतलब अगर आपके पास 2 और 2 से ज़्यादा कंडीशन होती है तो आपका नेस्टेड इफ़ कंडीशन यूज़ में आता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम अपने नेस्टेड इफ़ कंडीशन को यूज़ में लाते हैं। सो मेरे पास ये कुछ डेटा है एक कंपनी का। अब इस डेटा के अंदर से मुझे एम्प्लॉयज़ को बोनस देना है, तो हम इसको नेस्टेड इफ़ कंडीशन की हेल्प से देंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें कंडीशन दी है इज इक्वल टू इफ़ के अंदर लॉजिकल टेस्ट वो हमसे पूछ रहा है। तो मैंने बोला कि अगर जिस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट सेल्स होता है, मतलब अगर कोई एम्प्लॉय सेल्स डिपार्टमेंट का होता है, अगर किसी का डिपार्टमेंट बराबर होता है सेल्स के, इक्वल्स टू होता है सेल्स के, तो वैल्यू इफ ट्रू, तो ये सिस्टम मुझे क्या रिटर्न करके देगा, क्या वैल्यू देगा। तो मैंने बोला अगर किसी का डिपार्टमेंट सेल्स होता है तो हम जो उसे बोनस देंगे वो 5000 बोनस हम उस एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये अब हमारी क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसे हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं रखा। अगर आपका ये टेक्स्ट होता तो आप इस टेक्स्ट को इन्वर्टेड कॉमा में लेते, बिकॉज ये अब हमारा टेक्स्ट नहीं है, एक हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हमने इसको विदाउट इन्वर्टेड कॉमास में रखा है। तो हमने इसमें कंडीशन दी इज इक्वल टू इफ़, यानी कि अगर इसका डिपार्टमेंट बराबर होता है सेल्स के तो हम इसे 5000 रुपये देंगे, 5000। अब हम क्या करेंगे, इस इफ़ कंडीशन के साथ एक और इफ़ कंडीशन को ऐड करेंगे, मतलब हम इसमें अब दूसरी इफ़ कंडीशन को जोड़ेंगे। तो हमने क्या करा, सेकेंड इफ़ कंडीशन देने के लिए अगेन एक कॉमा लगाया और अगेन इफ़ प्रेस करा। इफ़ इसमें हमने एंटर करा और अपना ब्रैकेट ओपन करा। अब वो दोबारा से हमसे लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है, तो दूसरी इफ़ कंडीशन के लिए हमने इसको लॉजिक बताया। जो डिपार्टमेंट है एम्प्लॉय का, अगर अकाउंट्स होता है, मतलब वो एम्प्लॉय अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट का होता है तो मेरी कंपनी उसे 5500 रुपये प्रोवाइड करेगी। और जो बाकी सब बचे हैं, अब तो हमारे पास एक ही डिपार्टमेंट रह गया मार्केटिंग, तो उसके लिए आपको दोबारा से कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप फॉल्स वैल्यू में दे सकते हैं। तो मैंने इसमें लिखा कि जो हमारे बाकी डिपार्टमेंट बचे हैं, मतलब मार्केटिंग, उन्हें हम 6000 रुपये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे इसमें जो इफ़ कंडीशन है हमने कैसे दी है, इज इक्वल टू इफ़, यानी कि अगर उसका डिपार्टमेंट सेल्स होता है तो उसे 5000 रुपये मिलेंगे, अगर उस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट अकाउंट्स होता है तो उसे 5500 मिलेंगे, अगर उस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट सेल्स और अकाउंट्स के अलावा और कुछ भी होता है तो हम उसे 6000 रुपये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये थी हमारी इफ़ कंडीशन के अंदर एक और इफ़ कंडीशन। इसी तरह से आप इसमें जितनी चाहे उतनी इफ़ कंडीशन दे सकते हैं, जितनी भी आपके पास कंडीशन हो। अब हमें क्या करना है, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करना है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमने जब उसमें इफ़ कंडीशन लगाई थी तो लास्ट में हमने उसमें एक बार ब्रैकेट क्लोज करा था, बिकॉज हमारी इफ़ कंडीशन भी एक ही बार थी। बट नेस्टेड इफ़ कंडीशन के अंदर हमने 2 बार इफ़ कंडीशन लगाई है, इसलिए लास्ट में हमारा 2 टाइम्स हमें ब्रैकेट क्लोज करना होगा। तो हमने क्या करा, लास्ट में अपना 2 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया। अब इसने जो मुझे आंसर दिया है वो दिया है 5000 रुपये दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बाकी डिपार्टमेंट का देखना है कि बाकी डिपार्टमेंट में हमारा क्या रिजल्ट आया है। तो उसको देखने के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था, शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करते हो और कंट्रोल प्लस डी करते हो। कंट्रोल प्लस डी हम क्यों करते हैं, डाउनवर्ड्स आने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करा और कंट्रोल प्लस डी करा, तो इसने हमें सारे रिजल्ट दे दिया। जैसे हमने अभी कंडीशन दी थी कि सेल्स को 5000 मिले, अकाउंट्स को 5500 मिले और बाकी सबको 6000 मिले, तो इसने वही कंडीशन हमें यहाँ पर, उस कंडीशन के बाद हमें ये रिजल्ट दिया है। तो गाइस देखा आप सबने कैसे आप इफ़ और इंस्टेड इफ़ कंडीशन का यूज़ अपने किसी भी कंपनी के डेटा में या फिर अपने खुद के डेटा में यूज़ कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।